सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुमार केशव फ्रॉम IAS मैथ्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके BPSC एग्ज़ाम के लिए, जो आपका 66 BPSC एग्ज़ाम होने वाला है। इसका मेंस के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक आता है मैथमेटिक्स ऑप्शनल में भी आता है, फिजिक्स के भी ऑप्शनल में आता है। तो अगर आपने मैथमेटिक्स ऑप्शनल लिया है और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन को अगर उल्टा के अगर आप पीछे का पेपर देखेंगे तो हर साल एक क्वेश्चन इससे रहता है। 65th BPSC में भी एक क्वेश्चन आया है, 64 BPSC में एक क्वेश्चन आया है। हर एक साल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। छोटा सा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। एक क्वेश्चन मतलब 25 नंबर का चीज़ जो है सो आपको पूछ लेते हैं। 65th BPSC में एक क्वेश्चन आया था इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन। इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन था, रेंज मैक्सिमम हाइट पूछ रहा था। 64th BPSC में जो क्वेश्चन आया है सो सिंपल प्रोजेक्टाइल के बारे में क्वेश्चन था। प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करना था, मैक्सिमम हाइट निकालना था, रेंज निकालना था, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस छोटे से टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन जो है सो हर एक साल अपीयर हो रहे हैं, तो आपका ड्यूटी बनता है कि इस टॉपिक को अच्छे से आप तैयार करके जाएं। अगर क्वेश्चन आए तो अच्छे से वहाँ पर आपको आंसर करना है। ये जो टॉपिक है एक्चुअली दिस इज द टॉपिक ऑफ 2D मोशन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको 2D मोशन का ज्ञान होना चाहिए। 2D मोशन मतलब क्या होता है बच्चे? 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशन में कैसा मोशन होता है, उसका इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अपन आज जो करेंगे सो सिंपल प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे। सिंपल प्रोजेक्टाइल क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, कौन कौन से लॉज गवर्निंग लॉज कौन कौन से हैं उसके अंदर में, इक्वेशंस कैसे फ्रेम करते हैं, कैसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, कैसे मैक्सिमम हाइट निकालते हैं और कैसे रेंज का फॉर्मूला निकालते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी इस पे हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला है कि 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ने से पहले आपको 1 डायमेंशन मोशन का ज्ञान होना चाहिए। 1 डायमेंशन मोशन का ज्ञान आपको रहना चाहिए। 1 डायमेंशन मोशन अगर आप नहीं जान रहे हैं तो 2 डायमेंशन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। 1 डायमेंशन मोशन 1D मोशन के बारे में अगर बात करें तो ये न्यूटन ने इस पे लॉज दिया था, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ठीक है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा फिजिक्स में, फिजिक्स के चैप्टर में, मैकेनिक्स में चैप्टर आता है 1 डायमेंशन मोशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट होते हैं आपके v = u + at इक्वेशन होता है। सेकेंड होता है s = ut + ½ at² होता है। एंड थर्ड इक्वेशन इज v² = u² + 2s। ये 3 इक्वेशन होते हैं। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लीजिए। v क्या है बच्चे? फाइनल वेलोसिटी है। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी है ये, मैं स्पीड नहीं बोल रहा हूँ, ये वेलोसिटी है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद एक्सेलरेशन A स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन एंड S स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। S जो होता है बच्चे डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और इसे याद नहीं रहता है, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। 1D मोशन का ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। 1D मोशन आप किसी लाइन के अलोंग आप लगाते हो। लेट सपोज ये लाइन है, इसके अलोंग अगर आपको 1D मोशन लगाना है, उतना डिटेल में अपन यहाँ पे 1D मोशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ, इससे आप बात पकड़ लोगे। 1D मोशन कैसे अप्लाई करते हैं? अप्लाइड अलोंग अ लाइन, ठीक है। एक लाइन के अलोंग जो है सो हम इसको अप्लाई करते हैं हमेशा। इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी आप लगाओगे तो एक लाइन के अलोंग जो है सो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है।
तो उसके बाद है सो एज्यूम वन डायरेक्शन पॉजिटिव, एज्यूम वन डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक डायरेक्शन जो है सो पॉजिटिव लेना होगा। लेट सपोज ये वाला पॉजिटिव ले लो डायरेक्शन, आपके मर्जी पर है ये, आप इस डायरेक्शन को भी आप पॉजिटिव ले सकते हो। उसके अनुसार v को आपको डिफाइन करना होगा, फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है। उन सारे चीज़ को एप्रोप्रिएटली ढंग से जो कन्वेंशन आपने बनाया लाइन के लॉन्ग एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेकर, उसी को इन तीन इक्वेशन पे फिट करना है। ये क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन होता है। दिस इज नॉट अ स्केलर इक्वेशन, रादर दीज आर वेक्टर इक्वेशंस। तो वेक्टर के लॉज जो है यहाँ पे इसमें अप्लाई होंगे। कहने का मतलब है कि v जो है इक्वल टू u प्लस at है, ऊपर में आप वेक्टर दे सकते हो। एक डायरेक्शन के लॉन्ग हम ये लगाते हैं। टू डायमेंशन मोशन मतलब क्या हो गया, दो डायमेंशन में आपका मोशन हो रहा है, मतलब वन डायमेंशन मोशन दो जगह हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट a two dimension motion. It means that simultaneously the body moves in the x direction as well as in the y direction. x में भी बॉडी मूव कर रहा है, y में भी बॉडी मूव कर रहा है। तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा x के लॉन्ग भी चल रहा है, y के लॉन्ग भी चल रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो प्रोजेक्टाइल का आप देखते हो ऐसे जाता है। बैट्समैन जो बॉल को मारता है तो बॉल ऐसे करके फिर प्रोजेक्टाइल बना के जाता है वो। ठीक है, तो क्यों जाता है, क्योंकि वो टू डायमेंशन मोशन है। तो इंपॉर्टेंट हो गया, टू डायमेंशन मोशन है मतलब एक्स डायरेक्शन में भी कुछ एक्सेलरेशन होगा, वाई डायरेक्शन में भी कुछ एक्सेलरेशन हो रहा होगा, हो सकता है जीरो होगा, है ना, और जीरो होता भी है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो होता है प्रोजेक्टाइल केस में जीरो होता है, उसको अपन अभी आगे देखते हैं। सो अगर हम एक प्रोजेक्टाइल का अगर फिगर बनाए तो वो कैसा बनेगा, तो वो आप यहाँ पे देखिए। ये एक्स एक्सिस है, लेट अस सपोज दिस इज द वाई एक्सिस, और किसी बैट्समैन ने बॉल को यहाँ पे हिट किया और बॉल यहाँ से यहाँ आकर ये पॉइंट पे लैंड करता है। ठीक है, लेट सपोज u वेलोसिटी से बॉल को हिट किया गया था एट एंगल थीटा। ये मोशन देखो, ये मोशन जो है सो इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में भी आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में भी आ रहा है। तो अगर बात करेंगे ux के बारे में तो दैट विल बी u cos थीटा, एंड uy के बारे में बात करेंगे u cos थीटा i कैप, एंड uy के बारे में बात करेंगे सो दैट विल बी u sin थीटा जे कैप। इंपॉर्टेंट है, u cos थीटा u sin थीटा हमने क्या लिया है, u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन है, u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है। ये चीज़ हमें पता है। जिस समय बैट्समैन ने हिट किया बॉल को तो थीटा एंगल पे हिट किया था, ग्राउंड से जो बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके बीच का एंगल थीटा है। जिधर से थीटा बनता है उधर कॉस थीटा आता है, जिधर नहीं बनता है उधर साइन थीटा आता है। वेक्टर का रेजोल्यूशन है। बात करते हैं कि एक्सेलरेशन कैसा है। अब आप जानते हो इस बात को कि कोई भी बॉडी अगर हवा में है, लेट सपोज समबॉडी इज इन एयर, एयर फ्रिक्शन को अगर अपन नेगलेक्ट करते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस को नेगलेक्ट करते हैं, इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, mg लगेगा। किधर लग रहा है, mg फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ वो लगता है। ये चीज आपको जानना चाहिए। तो एफ नेट जो है सो किधर लग रहा है बच्चे, एफ नेट जो है सो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो एक्सेलरेशन जो ए नेट जो होगा सो दैट विल बी अलोंग ए वाई ही बोल दो, दैट विल बी अलोंग माइनस जी जे कैप। ये इंपॉर्टेंट है, माइनस जी जे कैप क्यों लिख रहा हूं, नेट फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो नेट एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ऊपर का डायरेक्शन आपने क्या लिया है,
जे कैप लिया है, इधर आई कैप लिया है, तो एक्सेलरेशन जो वर्टिकल डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ, उधर एक्सेलरेशन लग रहा है, तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा सो माइनस जे कैप डायरेक्शन की तरफ होगा। वैल्यू कितना होगा, माइनस जी होगा, उसका जी होगा मॉड, और माइनस जे कहने का मतलब है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। तो ये कब ऐड कर रहा है, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के मतलब दौरान, ड्यूरिंग द होल प्रोजेक्टाइल मोशन नेट फोर्स ऑन द बॉल is just mg acting vertically downward direction. So net acceleration on the ball during the flight is g meter per second square acting vertically downward, acting in vertically downward direction. Okay. तो इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि एक्सेलरेशन जो है सो हमेशा आपका नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ए वाई जो है सो माइनस जी जे कैप है, तो ए एक्स कितना हो जाएगा, इसका अगर आपने एक्सेलरेशन ए है, ए इज इक्वल टू है, डायरेक्शन मैंने नीचे दिखा दिया तो ए का वैल्यू आप जी दिखा सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ए वाई ये है, तो ए एक्स कितना होगा, एक्स डायरेक्शन में अगर बात करें तो इसका कंपोनेंट लेंगे एक्स डायरेक्शन में तो जीरो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात हो गई है, यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हो, during the flight ax is equal to 0, acceleration along x direction is always equal to 0, ax की वैल्यू जो है सो आपको 0 आएगी। इसका खास बात क्या होगा, इंपॉर्टेंट वर्क क्या होगा, वो चीज अभी हम लोग देखते हैं। इतना चीज अगर आप समझ गए हो तो फिर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं और रेंज का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ये चीज आपके मस्तिष्क में बैठ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पीछे से फिर से देखिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि अपना जो क्लास 11th का जो बेसिक एनसीईआरटी का किताब है उसको थोड़ा रीड आउट कीजिए, उसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप डाल सकते हैं अपने क्वेरीज को। पूरे चीज हम लोग यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आप लोग को नहीं दे पाएंगे, कंस्ट्रेंट है। तो अगर आप मैकेनिक्स के और पोर्शन, दूसरे पोर्शन को अगर स्टडी करना चाहते हैं इसी ढंग से खूब अच्छे से कि आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट होके जाएं, और बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, और बड़े अच्छे से आप वहाँ पे क्वेश्चन को कर दे। जैसे एसएचएम हो गया, केपलर्स लॉ हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, ये तो बहुत छोटा टॉपिक है। तो ऐसे ही हम लोग सारे टॉपिक आपको कराएंगे अपने क्लासरूम कोर्स में। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो प्लीज़ जो इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करें। अपने जो भी क्वेरीज़ हैं आप हेल्पलाइन नंबर से अपने क्वेरीज़ को दूर कर सकते हैं, अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं, और अपना मैथमेटिक्स जो प्रिपरेशन है उसको एक नया एज दे सकते हैं। लेट्स कम टू द आवर पॉइंट। तो अगर हम बात करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है, अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा टाइम होगा, जो बॉल यहाँ से आया, ऐसे इस पॉइंट पे पहुँचा, फिर यहाँ डाउनवर्ड गया और यहाँ पे हिट कर गया। तो यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लग रहा है उसको हम बोलेंगे क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर कैसे निकालेंगे, तो आप देखो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट बॉडी का ऐसा हो रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे ही बॉडी यहाँ हिट करेगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा सो रेंज के बराबर होगा। बॉडी जिस समय हिट कर जाएगा, बॉडी जो बॉल है जो आपको यहाँ हिट होने के बाद या ग्राउंड पे फिर अगर लैंड करके हिट कर जाता है, जैसे ही हिट करेगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चे, रेंज के बराबर हो जाएगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा सो आर आई कैप हो जाएगा, वेयर आर इज द रेंज। तो अगर हम बात करें कि जे कैप में कितना डिस्प्लेसमेंट है, 0 होगा। वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम में वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, 0 होगा उत्तर।
क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ से स्टार्ट किए थे यहीं पे पहुँच गए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो लेकिन वर्टिकली आप मूव नहीं किए फाइनली, ठीक है। तो इसी चीज़ को अपन लिखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। सो वी कैन राइट दिस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन। ओके, वाई डायरेक्शन में अपन इसको लिख सकते हैं। वाई डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे? एस वाई इज इक्वल टू यू वाई, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, ये जो टाइम होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके, अब देखो एक डायरेक्शन हमने ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है, सो दिस एस वाई विल बी इक्वल टू 0। अभी जो रीजनिंग हमने दिया, x में डिस्प्लेसमेंट है, y में तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं फाइनली, तो एस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यू वाई मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, यहाँ देखो हमने लिखा है u साइन थीटा जे कैप, ऊपर की तरफ साइन थीटा है, प्लस u साइन थीटा टाइम्स t, ठीक है। ए वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था? माइनस जी था, हमने यहाँ बताया है एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है? माइनस जी है। यहाँ प्लस हाफ टाइम्स आप लिख सकते हो माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप उधर ले जाओगे, देन u साइन थीटा इंटू टी, यहाँ पे t होगा, इज इक्वल टू हो गया आपका कितना? हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है सो किस पे डिपेंड कर रहा है? u पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अब मैक्सिमम हाइट अगर निकालना है, एच मैक्स निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? एच मैक्स कैसे निकाल सकते हैं? तो एच मैक्स कैसे डिफाइन करेंगे आप? यहाँ से यहाँ तक जा रहा है बॉडी, तो एच मैक्स क्या होगा? ये वाला हाइट होगा। तो आप देखो यहाँ से यहाँ एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड है सो यूनिफॉर्म है, राइट। एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड है सो यूनिफॉर्म है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का अगर टाइम अगर t है, तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना होगा बच्चे? t/2 हो जाएगा। तो इस t/2 टाइम में y डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज द मैक्सिमम हाइट। h मैक्स क्या है बच्चे? s y t/2 है, ठीक है। y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट t/2 टाइम में हो रहा है वही तो मैक्सिमम हाइट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो u y t/2 प्लस हाफ ए वाई t/2 का स्क्वायर, राइट। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, u y का वैल्यू आप डालेंगे क्या? u साइन थीटा, और इस t का वैल्यू डालोगे 2u साइन थीटा बाई जी है, तो यहाँ पे हो जाएगा u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा, राइट। माइनस हाफ जी, और इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करके आपको स्क्वायर मतलब ये 4 हो जाएगा, नीचे में भी 4 हो जाएगा, कट जाएगा, देन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। अब यहाँ देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है। सो अल्टीमेटली इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये जो आ गया आपका एच मैक्स हो गया, ठीक है। एच मैक्स की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। तो हमने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे और मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। वैसे ही अगर रेंज का अगर बारे में बात करता कि रेंज निकालना है, तो रेंज इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम में एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज द रेंज। आर इज इक्वल टू क्या है बच्चे? एस एक्स इन टाइम टी निकालना है आपको, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो 0 है, तो एस एक्स कितना हो जाएगा? जो एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है? यू कॉस थीटा है बच्चे, यू कॉस थीटा है, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है? 2u साइन थीटा बाई जी आता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी आता है। तो
दैट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल बी इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g अपॉन g, दिस इज विल बी इक्वल टू g। तो ये आपका आ गया रेंज। तो हमने देखा कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा, रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, फिर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा। रेंज का फॉर्मूला में यहाँ क्या आ रहा है, साइन 2 थीटा आ रहा है। तो अगर हम u को कांस्टेंट कर दे, इफ़ वी मेक दिस यू स्क्वायर यू बी कांस्टेंट, कांस्टेंट u के साथ अगर हम थीटा के साथ खेलना शुरू करें, थीटा को वेरी करें, तो ये r मैक्स कब होगा, r मैक्स कब होगा, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब ये साइन 2 थीटा कब मैक्सिमम होगा, जब 2 थीटा π/2 होगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू π/4। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर आप थीटा इज इक्वल टू π/4 एंगल पे अगर बॉडी को हिट करते हैं, देन आपका जो रेंज होगा सो मैक्सिमम होगा। रेंज विल बी मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू π/4। थीटा इज इक्वल टू π/4 करने पे आपका रेंज जो है सो यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। तो हमने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी है, मैक्सिमम रेंज है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और एच मैक्स है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इन 3 फॉर्मूले को अगर आप डिराइव करना जानते हैं तो पिछले 2 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं प्रोजेक्टाइल पे, उसको आप आराम से कर सकते हो। किसी भी एग्जाम में पूछे, बीपीएससी में पूछे, यूपीएससी में पूछे, यूपीपीसी से पूछे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ही इस ढंग से कोर्स को पढ़ना है, सारे टॉपिक्स में इस ढंग का कमांड करना है, तो हमारे जो कोर्सेज हैं, जो फ्लैगशिप कोर्सेज है फॉर यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जिस भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल में, आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। स्पेसिफिक आपके एग्जाम के लिए कोर्स कराए जा रहे हैं। जो नंबर दिया हुआ है इंक्वायरी नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना डाउट्स पूछिए, अपने जो भी मन में कोई शंका है, कोई डाउट है, आप उसका निवारण कराइए और फिर अपने तैयारी को और सुगम बना लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेरी सेशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।